हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्पायर। आज से हम झारखंड खोटा के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। पहले हम सिलेबस को विस्तार से समझ लेते हैं। ठीक है। खोटा भाषा के सिलेबस को 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है। खंड का, जिसमें व्याकरण है। व्याकरण का बहुत जल्द हम एक मैराथन वीडियो लाएंगे, जिसमें पूरे व्याकरण को एक ही लेक्चर में कवर कर लिया जाएगा। फिर है खंड खा, जो पद्य साहित्य है। पद्य साहित्य मतलब कविताओं का साहित्य। ठीक है। इसमें मेनली सारे कविताओं को हम धीरे धीरे समझेंगे और पढ़ेंगे। फिर है खंड गा, जिसमें कहानियाँ हैं। कहानियाँ, छोटी सी कहानियाँ, बड़ी कहानियाँ, सभी प्रकार की लोक कथा वगैरह सभी कुछ है। आज से हम स्टार्ट करेंगे खंड गा के लोक कथा से, जिसकी पहली कहानी है 7 भाई एक बहन। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। हमारी जो पहली कहानी है वो है 7 भाई एक बहन। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 7 भाई और एक बहन की कहानी के बारे में बताया गया है। अब इसे हम विस्तार से देखेंगे। मैं खोटा और हिंदी दोनों में इसका अर्थ बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 भाई एक एगो दुलरैती बहिन हली सुगा। 7 भाई का एक दुलारी सी बहन थी, प्यारी सी बहन थी, जिसका नाम था सुगा। माए बाप मोर गेल हलथिन, माता पिता मर गए थे। सातों भाई दुलारे बहिने पोसल हला। सातों भाई बहन को बहुत ही दुलार से, बहुत ही प्रेम से पाले पोसे थे। ठीक है। सातों भाई बिहा भई गेल हलिन। सातों भाई जो थे सभी की शादियां हो गई थी। बहिन बाट बेसी टान देखई, सातों भौजी बड़ी पसपसी। बहन के प्रति बहुत ज़्यादा ही प्रेम देखते हुए उनकी जो सातों भाभियाँ थी, सातों को बहुत पसपसी था। पसपसी मतलब होता है चिड़चिड़ाहट होना। ठीक है। उ सभेक सोच हला जे बहिने प्यारे के चलते मर्दइन जनिक बाट बेसी ध्यान नाय देहत। उन लोगों को लगता था कि बहन का बहुत ज़्यादा प्यार के चलते या उसे बहुत ज़्यादा दुलार करने के कारण उनके जो हस्बैंड है वो अपनी उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे या नहीं दे पा रहे थे। ठीक है। से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहलत, मने भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पतई तकर उपाय सोचत रहतला। वो लोग ना, उनकी जो भाभियाँ थी, वो बाहर बाहर से उन्हें बहुत अच्छा बाबू बाबू या प्यार से बच्ची बच्ची कह के बुलाते थे। नूनी नूनी मतलब होता है गांव में ना, छोटी बच्चियों को, खासकर लड़कियों को नूनी बोला जाता है, मतलब प्रेम से बच्ची बोला जाता है। उसी को नूनी नूनी बोल के पुकारती थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये सोचती थी कि कैसे सुगा से छुटकारा पाया जाए। एक बेर तो सातों भाई बनीजे, बनीजे मतलब होता है ना व्यापार करना। यहाँ लिखा हुआ है व्यापार, व्यापार मतलब होता है व्यापार करने के लिए जाना। ठीक है। तो एक बार सातों भाई बनीजे बाहर जाई लागला। वो व्यापार करने के लिए बाहर जाने लगे थे सातों भाई। ठीक है। जाइक समय सातों भाई जनिए के कहलथिन। जाने के समय सातों भाई अपनी वाइफ से बोले, सुगा हमने एक साधेक बहिन लागी। सुगा, जो सुगा है मेरी, हमारी जो बहन है, वो हम सबकी प्यारी बहन है। हमनिए ओकर माई बाप ओकर जैसने कोनो दुख ना हवेक चाहिए। हम लोग ही उसके माँ बाप हैं, उसे जैसे कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। इतने प्रेम से तुम लोग रखना, क्योंकि हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है। तेकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला, अब बनीजे चल गेला। उसके बाद सातों भाई घोड़ा चढ़े और व्यापार के लिए चले गए। ये क्वेश्चन में अगर आया कि सातों भाई कैसे गए, तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि वो सातों भाई घोड़ा चढ़े, घोड़े से गए और व्यापार के लिए चले गए। बिन मर्दे घरे जनिए भेला मालकिन। बिना मर्द के या बिना पुरुष के घर की जो औरतें हैं वो मालकिन बन जाती है। सातों गोतनी हाथे घर करना आयल। सातों जो गोतनी थी, गोतनी मतलब सातों अपने में जो लग रही थी, देवरानी जेठानी जो भी, वो सातों अपने घर को अपने हाथों में ली। अपना चाबी वगैरह जो होता है ना अलमारी का, कि पूरा धन संपत्ति की मालकिन बन गई, वो अपने में आ गई। जैसे मन तैसन खाई पींधे लागला। जिस उनका जैसा मन किया वैसे खाने लगी, वैसे पहनने ओढ़ने लगी, कोई रोक टोक नहीं लगा। मेतुक मंझली तनी पर सिनाही हली, मत लेकिन मंझली, मंझली मतलब होता है ना बड़ी के बाद, उसके बाद जो होती है वो मंझली होती है। ठीक है। उसके बाद संझली, तब गंजली, तब छोटी, ऐसे होता है। तो जो मंझली थी मतलब बड़ी से नीचे वाली, मतलब छठी नंबर वाली, वो जी थी, वो थोड़ी सी परसिनाही थी। परसिनाही मतलब थोड़ा ज़्यादा ही चिढ़ने वाली। काहे जे ओकर नहराई तनी बेस चारा चास बारी और नमक दमक हलई। इसलिए क्योंकि उसका जो नहराई मतलब होता है मायका, उसका जो मायका था उसके यहाँ थोड़ा ज़्यादा खेती बाड़ी, चास मतलब होता है खेती करना, खेती बाड़ी, और थोड़ा ज़्यादा ही चमक दमक। ठीक है। नमक दमक का मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा ही चमक दमक, वो था। उ सभे गोतनिक उ सभे गोतनिक उसको अते रहते जे सुगिया के एते दुलार देले उ मुड़े चढ़तो। वो जो सारी उसकी जो गोतनी थी ना, उनको उसको वो उसकाते रहती थी कि सुगा को इतना दुलार दोगी तो वो माथे पे चढ़ जाएगी। और लूर नाई सिखेले ओकर ससुर घरे लोके सातों गोतनिक ढेस लगाई के गायर देवथिन। और अगर उसको कुछ गुण नहीं सिखाएंगे तो वो जब ससुराल जाएगी ना, तो वो सातों गोतनी को ढेस लगाएंगे, मतलब उनके ऊपर उनके ऊपर सारा वो बोझ डाल देंगे कि इन लोग कुछ सिखाई ही नहीं, और हम ही लोग को गाली देंगे कि कैसी गोतनी है, सात सात गोतनी होकर के अपनी एक ननद को सिखा नहीं सकी। एहे बुझा मतक करल बादे सातों गोतनी खुनुस खोजे लागल थीन। यही सब सोच विचार करने के बाद, ये है ना बात क्या बोलते हैं, ये
बुझा मता करल, इसका मतलब होता है ना सोच विचार करने के बाद। ये है बुझा मता करल बादे सातों गोतनी है वो खुनुस खोजने लगी। खुनुस मतलब होता है ना कुछ एक उस्काने वाला एक कोई चीज़ खोजने लगी कि कैसे हम उसकी गलती को निकालें, ठीक है? खुनुस खोजने लगी। सातों खैतला पितला मैं तुक सुगा खोज पुछार के करे। सातों खाती पीती थी अपने से प्रेम से, लेकिन सुगा के बारे में कोई नहीं पूछती थी कि सुगा खाई पी या नहीं, कुछ भी खाई पी नहीं। बेचारी सुगा, खाई तो खाई ली, नहीं तो भूखे ही तो भूखे ही। बेचारी सुगा खाई तो खाई, नहीं तो भूखे है तो भूखे ही थी, कोई पूछने वाला नहीं था। जे भौजी सुगा के नूनी नूनी कहा हलथिन से अबरी ओकरा एहलो सुगिया कहे लागल थी। जो भाभी लोग उसे सब कोई प्यार से नूनी नूनी बोलती थी, अब उसको सब कोई थोड़ा फटकार लगा करके एहले सुगिया बोलती थी, अरे सुगिया ऐसे करके बोलती थी। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दई के पानी भोरेल आने कहलथिन। इसी तरह एक दिन सातों गोतनी उसे तंग करने के लिए सबसे पहले पहले के बाद क्या आता है उसके बाद क्या आता है इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले वो उसे देती है फूटा हुआ घैला। फूटा हुआ घैला मतलब होता है मटका जो होता है ना जिसमें पानी लाते हैं, वो फूटा फूटा हुआ था, उसके नीचे बहुत सारे छेद थे, वो वाला उन्हें वो देती है और बोलती है इसमें पानी भर के ले आओ। एहलो सुगिया बांध से भोर घैला पानी ले आन, तबे खुदी चुनी मार ढुकचे ले दबो। बोलती है कि ये लो सुगा, ये घैला लो फूटा हुआ, इसमें भर के पूरा पानी लेके आओ, तब हम तुम्हें खुदी चुनी का माड़ ढुकचे ले देंगे, मतलब खाने के लिए देंगे। खुदी चुनी का माड़ होता है जब चावल को बनाया जाता है ना, तो चावल पहले कूटने से पहले चावल को सिझाया जाता है, तो वो सिझाने के बाद जब वो कुटाता है तो उसमें कुछ चावल टूट फूट जाते हैं। वो जो टूटे फूटे चावल का जो माड़ होगा ना, जो भात बनेगा, उसे खुदी चुनी का माड़ या भात बोलते हैं, ठीक है। बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेलिक और घाट बसे और घाटे बैस फफक फकई के कांदे लागली। बेचारी सुगा कुछ कर नहीं सकती थी, भाई तो थे नहीं, किसी को बोल नहीं सकती थी, तो वो बेचारी सुगा घैला लेके मतलब मटका लेके बांध गई, नदी वदी गई और वहाँ घाट बैस के मतलब किनारे बैठ के फफक फफक के मतलब बहुत जोर जोर से रोने लगी। और रो करके वो बोलती है, सुन गे सुन चरैया हमार बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भोजी बड़ी दुख देला, आवारे बांधक बेंग सुगा कांदो हो। वो बांध के यानी वो नदी के जो बेंग बेंग मतलब होता है मेढक, उन्हें पुकार के बोलती है, सुनो सुनो चिड़ैया, सुनो चिड़ैया मतलब चिड़िया, सुनो चिड़िया मुझे बहुत दुख है। सातों भाई व्यापार के लिए गए हैं और हमारी जो भाभियाँ हैं वो मुझे बहुत दुख देती है। आओ आओ बांध का बेंग मतलब बांध का मेढक आओ, सुगा रो रही है। सुगा का रोना सुन के बांध का जो बेंग होता है ना मेढक, वो आके पूछा, नूनी तो काहे कांदे हैं कि बच्ची तुम क्यों रो रही हो। सुगा आपन फूटल घैला उस सभे दिखाई के भौजिक सभे कहल बात सुनाई देली। सुगा अपना फूटा हुआ घैला मटका उन सभी को दिखा के जो उनकी भाभियां बोली कि लेके आओगी पानी भर के तब खाने देंगे, वो वाली सारी बातें सुना दी। तखन भुरके भुरके बेंग बैस गेला और सुगा पानी भोरे घर घुर गेली। तब उसकी बातें सुन के जो छेद था, भुरके भुरके मतलब छेद, जो छेद बन गया था ना फूटा हुआ था, उस छेद में जितने भी मेढक थे वो बैठ गए, चिपक गए और सुगा पानी भर के घर घूम आई। इसके बाद है, इसके बाद गोतनी जो उनकी जो भाभियाँ थी, सातों गोतनी भोरल घैला देख के सुगा के खुदी चुनी का माड़ पिए दिल थी। सातों जो गोतनी थी वो भरा हुआ घड़ा देख के जो खुदी चुनी का माड़ था वो सुगा को पीने के लिए दी। सुगा लोरो पोछो और माड़ो पियो। सुगा जो है लोर भी पोछती थी, मतलब आंसू अपने पोछती थी और माड़ भी पी रही थी। दोसर दिन सातों गोतनी बिहान ही सुगा के कहल थी। दूसरे दिन सातों गोतनी एकदम सुबह सुबह, बिहानी मतलब होता है एकदम सुबह भोर, मॉर्निंग टाइम में, उसी समय सुगा को बोली, एहलो सुगिया बैसल बैसल खाइले तो नदी के बालियों नहीं जुटताऊ। बोली कि एह सुगा इसी तरह बैठ बैठ के खाएगी तो खाने के लिए कुछ भी नहीं जुटेगा। नदी के बालियों मतलब थोड़ा सा नदी का जो किनारे किनारे घास होते हैं ना वो भी नहीं उगेगा, ठीक है। आज बोइन से बिन बंधाक एक बोझा काट ले आन। बोली आज तुम जंगल जाओ और बिन बंधनाक मतलब होता है ना, बिन बंधनाक मतलब होता है बिना बांधे एक बोझा लकड़ी ले आओ, चुन के जंगल से लकड़ी ले आओ। ताबे ताबे खुदी चुनी मार दे बहू, तभी हम तुम्ही को खुदी चुनी का मार खाने के लिए देंगे। फिर सुगा कांदल कांदल बोन बाटे सोझियाली। फिर सुगा रोते रोते बोन, बोन मतलब जंगल और बाटे मतलब रास्ते, जंगल के रास्ते की तरफ गई। मेतुक बिन बांधल काट के लेगती तो लेगती कैसे, लेकिन बिना बांधे हुए लकड़ी वो लेके जाती तो जाती कैसे। बिना बांधे हुए लकड़ी पूरे हाथ में थोड़ी समटाएगा, वो तो बांधने के लिए कुछ तो चाहिए तभी तो उसे उठा के ले जा पाएंगे। यह सोचित के बोने के भीतर कांदे लागली। यही सोच के वो जंगल के अंदर रोने लगी। सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भोजी बड़ी दुख देला, आवारे बोने सांप सुगा कांदो हो। सुगा फिर से जंगल के सारे
सांपों को आह्वान दे करके रोने लगी और बोलने लगी कि सुनो चिड़ैया, मुझे बहुत दुख है। सातों भाई व्यापार के लिए गए हैं, सातों भाभी मुझे बहुत दुख दी है। तुम जंगल का जो सांप है वो आओ, देखो सुगा रो रही है। करुण कांदन सुइन बोने सभे जीव जंतु सुगा ठीन आई के गोठाई गेला मतलब होता है उसके सामने घेरा बना लिए। जितने भी जंगल के जानवर थे वो सुगा का रोना सुन के उनके सामने आके एक घेरा बना लिए और पूछे, काहे कांदे है सुगा, मतलब तुम क्यों रो रही हो। तखन सुगा अपन भौजी के सभी बात कह देली। जिस तरह वो मेढक को बोली थी उसी तरह वो जंगल के सभी जानवरों को अपनी भाभी की सारी बात बता देती है। तखन एगो लंबा धमना सांप, उसी समय एक लंबा धमना सांप, धमना ये सांप का एक प्रकार है, वो धमना सांप कांठे बंधाई गली और कहलई। वो धमना सांप जो था वो लकड़ी का जो गट्ठर था उससे बंध गया और बोला, आओ सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेटे राखिए। वो बोला कि आओ सुगा, ये जो लकड़ी का जो बोझा है, जो गट्ठर है जो तुमने बनाया है, इसे उठाओ और जब उसे नीचे रखोगी तो थोड़ा धीरे धीरे, हेठे मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो जब तुम इसे नीचे रखोगी तो थोड़ा धीरे धीरे नीचे रखना, ठीक है। सुगा बिन बांधना काठे के बोझा लई घर घुरली। सुगा बिना बांधे, क्योंकि उनकी भाभियां तो उन्हें बांधने के लिए कुछ दी नहीं थी, वो तो सांप बांधा था, तो बिना बांधे वो पूरा काठा मतलब पूरा लकड़ी लेके वो घर आई। धीरे धीरे बोझ आंगनाई रख ली, धीरे धीरे उस बोझे को आंगन में रखी। तखन सांप बोझा से बहराई बोने घुर आयल। उस समय सांप बोझा से, वो जो लकड़ी का जो बंडल था, उससे बाहर निकल के जंगल आ गया। भौजी सब नंदे के लुर देख मुड़े हाथ लई लेला। भाभी, उसकी जो भाभियां थी वो अपनी ननद का यह मतलब यह लूर देख के, लूर मतलब होता है ना उसका जो गुण है, गुण देख के हाथ माथे सर में हाथ ले ली कि अरे बाप रे, इसे इतना दिमाग है कि ये ऐसा काम कर सकती है। ये सोच के वो हाथ में सिर रख ली। तकर बादे ओकरा खुदी चुनिक मार दिलथिन। उसके बाद उसे खाने पीने के लिए दिए। सुगा सुरेप सुरेप मार पिए लागली। सुगा जो है वो सुरप सुरप के, जैसे हम लोग सूप पीते हैं ना, उस तरह सिरप सिरप के वो मार पीने लगी। घूर दिन बिहानही सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पैला सैरसा छीटे सुगा कहती। दूसरे दिन सुबह सुबह फिर दूसरे दिन सातों गोतनी एक जुते हुए खेत में एक पैला मतलब होता है एक कटोरी जैसा होता है, एक पैला दो पैला आधे आधे किलो का वो पैला होता है, एक पैला मतलब हाफ केजी, वो सैरसा छीटे। सैरसा मतलब है यहाँ सरसों, सरसों का जो दाना या इसे राई बोलते हैं। सरसों का दाना को छीट के सुगा को बोली, अब जुता हुआ खेत में सरसों का दाना छीट दो तो वो तो दिखता ही नहीं है। सुगा को बोली, एहलो सुगिया, सब सैरसा बीच के पैला टा भोर पारबे तो खुद ही चुनिक मार देबो। वो बोली कि सुनो सुगा, अगर तुम ये सारों सरसों को चुन के, बीच के मतलब चुन के इस पैले में भर सकोगी तो हम तुम्हें खुद ही चुनी का मार पीने देंगे। सुगक आँखी आगू अंधार बुझाई लागला। यह सुन के और ये पूरा सरसों को छिटा हुआ देख के सुगा के आँख के आगे अंधेरा छाने लगा। सुगा जोतल बारी बैसे कांदे लागली। सुगा उस जुते हुए खेत जो था उसमें बैठ के ही रोने लगी। सुन के सुन चरैया हमार बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। आवा रे चरई चुनगनी सुगा कांदो हो। पीछे सबसे पहले में वो बेंग को बुलाई, मतलब मेढक को बुलाई। उसके बाद वो जंगल के पशु पंछियों या फिर अगर क्वेश्चन में दिखे तो सांप को बुलाई। और तीसरी बार वो बुला रही है चरई चुनगनी। चरई चुनगनी मतलब होता है पंछी, सारी जो पंछी होते हैं, मैना पंछी, तोता मैना बोलते हैं, उनको बुला रही है। तो उसका कांदना सुन के आकाश से उड़वैया एक पाल पेरवा, पेरवा मतलब होता है कबूतर, ओकर कान्ना सुन के आकाश से उड़वैया एक पाल पेरवा सुगा ठीन आइन के पूछलथिन। उसका रोना सुन के आकाश में जो एक कबूतर, हमेशा देखिएगा बंडल में उड़ते रहते हैं, तो एक बंडल में जो कबूतर उड़ रहे थे वो सुगा के पास आके बोले, हाँ नुनी तो की दुखे कांदे हैं, मतलब बच्ची तुमको क्या दुख है, तुम क्यों रो रही हो। तखन सुगा आपन भौजिक सब बात सुनाई कहली जे ई पहला सरसा ई जोतल बारी में कैसे बिछाओ, कि इस जुते हुए खेत से एक पहला सरसों हम कैसे चुनेंगे। तखन चाड़ा चाड़ी, चाड़ा चाड़ी मतलब होता है जल्दी जल्दी, तखन चाड़ा चाड़ी सई परवा गोटे जोतल खेते छिटल, सरसा बीच बीच पहला भोर देलत और सब पेरवा उड़ गेला। उस समय चाड़ा चाड़ी मतलब जल्दी जल्दी सभी कबूतर पूरे गोटे मतलब पूरे पूरे जुते हुए खेत में छीटे हुए सरसों को बीच बीच के चुन चुन के पहला में भर दिए और पेरवा उड़ गया और जो कबूतर थे वो आकाश में उड़ गए। सुगा पहला लेके घर घुरली। सुगा पहला लेके घर घुमाई। भोरल पहला देख के सातों गोतनी हाईचक, पूरा भरा हुआ पहला देख के सातों गोतनी एकदम भौचक्का रह गई कि ये कैसा हो गया।
अबरी करता तो करता की, अब वो करती तो करती क्या, इतना टफेस्ट एग्जाम वो ली, उसके बाद अब क्या करती। सब बुद्धि बयाद भई गेलई, जितना भी उनके दिमाग में बुद्धि, जितना भी उनके दिमाग में षड्यंत्र चल रहा था, सब भारी, सब मतलब खत्म हो गया। सुगा के खुदी चुनी के मार दियल बादे सातों गोतनी एके एके माथा खटवे लागला। सुगा को खुदी चुनी का मार देने के बाद सातों गोतनी एक एक करके अपना माथा ठोकने लगी कि अब क्या करे, जे अबनी की उपाय करल जीते कि अब क्या करे। ऐसने सोचत बुझत कुछ दिन बीत गए। इसी तरह सोचते समझते कुछ दिन बीत गया। सुगा बने भेलई जे भौजी सब आर ओकरा नहीं सतैबठिन। सुगा मन में सोची कि अब भाभी सब उसको नहीं सताएगी। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगा ठिन आई के दुलार से कहलथिन। तभी एक दिन सातों गोतनी सुगा के पास आके दुलार से बोली, नुनी सुगा हमनी तोहरा जते बा दुख दलियो सब भूल जिहा और दादा सबके नाई सुनाई दिहाक। नुनी सुगा मतलब सुनो सुगा, हम लोग तुम्हें जितना भी दुख दिए हैं सब भूल जाना, और दादा, दादा मतलब होता है भैया, और भैया सबको नहीं सुनाना कि हम तुम लोग को इतना, कि हम लोग तुमको इतना दुख दिए हैं। तनी थाइम के, थोड़ा देर रुक के, उन लोग थोड़ा सा ऐसे बोली पुचकार के, उसके बाद थोड़ा देर रुक ली। उसके बाद बोलती है कि नुनी बड़ी दिन से डूमर तियन घरे नाई भेल है। बहुत दिन से घर में डूमर का तियन, तियन मतलब होता है सब्जी, डूमर का सब्जी घर में नहीं बना है। डूमर एक प्रकार का फल भी बोल सकते हैं, सब्जी भी बोल सकते हैं, जैसे अंजीर होता है उसी टाइप से डूमर होता है। ये एक जंगली अंजीर बोल सकते हैं, वो होता है। तो डूमर का तियन मतलब जंगली अंजीर का जो सब्जी है वो घर में नहीं बना है। चला आज डूमर पोरवेला, चलो आज डूमर तोड़ के लाते हैं। पोरवेला मतलब पोरेल मतलब तोड़ के लाते हैं। प्रेमिक प्यासल मानुष प्रेम पहले गल जा है। प्रेम का प्यासा हुआ मनुष्य अगर उसे प्रेम मिलता है तो वो पिघल जाता है। तो इसने सुगा अपन भौजी सब एक साग खाए संग खाए पिए करल बादे पछिया लइके हासल खेलल डूमर पारे चली। उसी तरह सुगा अपने भाभी लोग के साथ में खा पी के नाचते खेलते वो डूमर तोड़ने के लिए चली गई। उसे लगा कि अब मेरी भाभी लोग हमें तंग नहीं करेगी, और वो ये सोच के उनके साथ डूमर तोड़ने चली गई। बोने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डूमर फोरल हले। जंगल के अंदर एक पेड़ में लुगदी रकम मतलब एकदम गुच्छे में डूमर फला हुआ था। सातों गोतनी सुगा के ठेल ढकेल डूमर गाछे चढ़ाई दिल थी। सातों गोतनी सुगा को ढकेल ढकेल के उस डूमर के पेड़ में चढ़ा दी। जाऊले सुगा डूमर तोड़ तोड़ गुरवे लागली, ताउले सातों गोतनी गाछे चारों बाटे कोयर काटा बावला काटा बाझाक बोझा दई के घोर देलथिन। मतलब जब तक सुगा डूमर तोड़ तोड़ के गिराने लगी, नीचे की तोड़ते जा रही गिराते जा रही, नीचे वो देख ही नहीं रही थी, ऊपर से तोड़ते जा रही गिराते जा रही है, तब तक सातों गोतनी गाछ के किनारे किनारे कोयर मतलब होता है ना बैर, बैर का कांटा, बावला मतलब होता है बबूल, बबूल का कांटा, बैर का कांटा, और अलग अलग तरह के जंगल झाड़ी के कांटे को बोझा का बोझा मतलब एकदम बंडल के बंडल दे के घेर दिए। सुगा देख के हाईचक, सुगा जब ये चीज़ देखी कि अरे भाभी लोग तो डूमर उठाने छोड़ के मुझे घेर रही है, ये देख के सुगा एकदम भौचक्का रह गई। सातों गोतनी हिलल हिलल घर घूर आला और सुगा इकाई डूमर गाछे रही गेली। सातों गोतनी हिलते हिलते घर घूर आई और सुगा जो है उसी एक पेड़ में अकेले उस डूमर के पेड़ में रह गई। नाभिक जिगिस्ता कर ली, मने सब बेकार, नीचे आने का कोशिश की, नाभिक मतलब नीचे, नीचे आने की वो कोशिश की, जिगिस्ता मतलब कोशिश की, लेकिन सब बेकार। तखन सही अरुण बोने सुगा कांदे लगली। तभी उस पूरे अकेले जंगल में सुगा रोने लगी। सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे परदेसी दादा सुगा कांदे हो। अब की बार सुगा परदेसी दादा मतलब होता है प्रदेश यानी विदेश से आने वाले सभी अपने भाई को वो अब पुकारती है, बोलती है कि आइए देखिए भैया मैं रो रही हूँ। सुगा कांदना सुइन बोने चनई चुरगनी पशु पाखी सब कांदे लागला। सुगा का रोना सुन के जंगल के जो पशु पक्षी थे वो सब रोने लगे। ताउले रात भई गले, तब तक रात हो गया था। गाछे के डारी सुगा पटाई कांदते रहले। गाछे का एक पेड़ की एक डाली में सुगा लेट गई और रोते रही। सैये राती ओहे डहरे सातों भाई बनिस से घूर हला। वही उसी रास्ते से सातों भाई व्यापार से वापस आ रहे थे। सातों जन सही डूमर गाछे के तरह सथाई लागला। सातों लोग थोड़े थक गए थे तो उसी डूमर पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ताने लगे। तखन छोट भाई गाते एक दो टिपका लोर गिरलई। तक उसी समय छोटा जो भाई था, छोटे भाई के हाथ में हथेली पे एक दो लोर मतलब आंसू, एक दो आंसू टिपका। ई बात जखन उ भाई सबक सुनैली तखन उस सब लुआठी जलाई गाछ ऊपर ताके लागल थी। यह बात जब वो अपने बाकी सारे भाइयों को सुनाया तब वो लुआठी मतलब होता है लकड़ी जला के गाछ पेड़ के ऊपर देखने लगे, ताके लागल थी मतलब देखने लगे।
तो ताकते रहला, अगर देखते देखने रहे तो देखते रह गए। उ सब देखलथिन जे डुमरे के डारी के उ सभे के दुलरौती बहिन सुगा कांदा ही। वो देखे कि डुमर का जो पेड़ था उसके ऊपर वो सबकी प्यारी बहन सुगा रो रही है। चाड़ा चाड़े 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 काटा झोटा के उस सब उखराई फेंकलथिन। चार मतलब जल्दी जल्दी चाड़ा चाड़े जल्दी जल्दी वो जो काटा झोटा था, काटा वगैरह था, उन सबको उखाड़ के फेंके और सुगा के ना भाई एक एक के सब कहानियाँ सुनौलथिन। और सुगा को नीचे ला करके, ना भाई के नीचे ला करके एक एक करके सारी इस कहानियाँ को वो सुने। सातों जन रागे कांपे लागल थन। सातों लोग गुस्से में एकदम कांपने लगे कि अब की बार घर जाएंगे तो इन लोग का क्या हाल करेंगे। झलफले सबिन घर आलत तो जनी सब बड़ी मान खातिर करे लागल थीन। झलफले मतलब जल्दी जल्दी सब घर आए तो उनकी जो वाइफ थी वो उनको बहुत ही मान आदर करने लगी। सातों भाई सुगा के ठेकान पूछलथिन। सातों भाई सुगा के बारे में जब पूछे त जनी सब कहलथिन जे तो उनकी जो वाइफ थी वो बोली जे नुनी बाहर बाटे खेले गल हत, कि जो बहन है आपकी वो तो बाहर खेलने गई है। इतना सुनवाई कि सातों भाई के राग नाई संभरले और सातों जनिक दोमाठे लगल थी। इतना सुनते ही सातों जो भाई था वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर सके और सातों जो औरतें थी उनको पीटने लगे। दोमाटे मतलब एकदम पीटने लगे, बहुत जोर से मारने लगे। सातों जनी माई गो बाप गो करके चिचियाए लगल थी। सातों जो गोतनी थी वो माँ बाप करके एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगी और आर कहे लगल थी और बोलने लगी, हामिन सोचल जे सुगा पर धार जीता सुगा पर घार जीता से ले उनकर लुरे परीक्षा कर हलिए। हम लोग सोचे, उनकी जो वाइफ थी वो बचने के लिए बोली कि हम लोग सोचे कि सुगा है वो पराये के घर जाएगी तो उनका जो गुण था उनका हम लोग परीक्षा ले रहे थे। तावले सुगा आई के भौजी सबके समर्थन कर लें। तब तक सुगा बाहर मतलब आती है और अपनी जो भाभियाँ होती हैं उनका समर्थन करने लगती कि हाँ हाँ छोड़ दीजिए, यही इनका बात था। तखन सातों भाई उस सभे के छाड़ देलथिन मारे ले। तब उस समय उसके जो भाई लोग थे, सातों भाई, वो सुगा का बात सुन के अपनी वाइफ को मारना छोड़ दिए। कुछ दिन सभी हंसी खुशी से रहला। ताउले सुगा के जोर नार पाहर धरी भेलई। कुछ दिन सभी कोई हंसी खुशी से रहे। उसके बाद सुगा के लिए शादी ब्याह का जो जोर नार पाहर मतलब होता है शादी वगैरह का बात चलने लगा। बिहार दिने जखन सुगा विदाई भाई के ससुर घर जाई लागला। जब शादी का दिन था उस दिन जब सुगा विदाई करके अपने ससुर के घर जाने लगी तखन सातों भाई और सातों गोतनी भोकर भोकर कांदे लगला। उस समय सातों भाई और सातों गोतनी एकदम जोर जोर से उसे पकड़ के रोने लगे। यही था हमारा सात भाई एक बहन उसकी ये स्टोरी। बहुत जल्द अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड इसके एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवाएंगे।